अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। सबसे पहले हम बताते हैं आपको ZTI की डिवाइस के बारे में जो मुड़ सकती है और इसमें स्मार्टफोन के फंक्शन भी हैं। फ़िलहाल तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स तो बिल्कुल मुख्तलिफ मसनूआत हैं, लेकिन जल्द ही आने वाली फोल्डेबल डिवाइसेस से ये एक ही प्रोडक्ट होंगी। अगर सैमसंग ने नए हकूक़ मलकियत के मुताबिक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया तो स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस में से भी फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। सैमसंग का गैलेक्सी गोल्ड फ़ोन तो उफ़क़ी तौर पर फोल्ड हो सकता है, लेकिन जिस प्रोडक्ट के हकूक़ मलकियत सैमसंग ने हासिल किए हैं, अगर ये मंजर आम पर आ गई तो इसे अमूदी तौर पर मोड़ा जा सकेगा। ये सब लचकदार डिस्प्ले और ख़ुसूसी तौर पर डिज़ाइन करदा कब्जे की वजह से मुमकिन होगा, जो डिवाइस को फ्रेम के अंदर रखेगा। लचकदार डिस्प्ले की वजह से इस डिवाइस को मोड़ने के बाद दोबारा सीधा भी किया जा सकेगा। सीधा होने की सूरत में ये फ़ोन खुद ब खुद नहीं मुड़ेगा। सैमसंग इस डिवाइस के दो तरफा मकनातीस इस्तेमाल करेगा जो मुड़े जाने पर इसे गिरने नहीं देंगे। इस डिवाइस में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, रियर पर ड्यूल कैमरा सेटअप, फ्रंट पर ड्यूल सेल्फी कैमरा होगा। फ़ोन की हालत के मुताबिक डिस्प्ले दिखाने के लिए इसमें खसूसी सॉफ्टवेयर होगा। चूँकि अभी तक मामला हकूक़ मलकियत की दरख्वास्त की हद तक है, इसलिए ऐसी किसी फ़ोन के सामने आने के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपको बताते चलें, माइक्रो सॉफ्टवेयर की नाबीना और कमज़ोर नज़र आने वाले अफराद के लिए कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। इस एप्लीकेशन, जिसका नाम सीइंग ऑल है, इससे नाबीना अफराद अपने फ़ोन में मौजूद तस्वीरों के मुताल्लिक ज़्यादा तफसील से जान सकते हैं। कंपनी ने अपनी iOS एप्लीकेशन को अपडेट किया। इसमें अब एक ऑप्शन से सार्फिन सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन को छू कर उनके बारे में तफसील से जान सकते हैं। सार्फिन को फ़ोन में मौजूद तस्वीर के किसी भी हिस्से पर टैप करना पड़ेगा, जिसके बाद ये उसकी तफसील बताएगी। सीइंग ऑल के चैनल से ली गई तस्वीर की तफसील भी मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैमरा रोल और दूसरी ऐप्स में पहले से ली गई तस्वीर की तफसील भी मालूम की जा सकती है। ताज़ा तरीन अपडेट के बाद ये एप्लीकेशन अब iPad को भी सपोर्ट करेगी। माइक्रोसॉफ्ट इस एप्लीकेशन में मज़ीद फीचर्स मुतारिफ कराने के लिए भी काम कर रहा है। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि गूगल प्ले स्टोर को जब मुतारिफ कराया गया तो इसका नाम एंड्रॉयड मार्केट था। गूगल ने 6 मार्च 2012 को इसका नाम तब्दील किया था। इसके 26 माह बाद जीमेल वो पहली ऐप बन गई जो 1 अरब बार डाउनलोड हुई थी। अब गूगल की चंद दूसरी एप्लीकेशंस ने इससे भी ज़्यादा मुतासर कुन संगे मील उबूर कर लिया। प्ले स्टोर पर गूगल की 3 एप्लीकेशन गूगल ऐप, यूट्यूब और गूगल मैप्स 5 अरब बार डाउनलोड हो चुकी हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन यूट्यूब वो पहली एप्लीकेशन थी जिसने 5 अरब डाउनलोड का हदफ उबूर किया। इसके बाद गूगल मैप्स ने यह हदफ हासिल किया और अब गूगल ऐप भी 5 अरब बार डाउनलोड हो चुकी है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो गूगल की 4 एप्लीकेशंस ने 5 अरब डाउनलोड का एजाज़ हासिल किया। चौथी एप्लीकेशन गूगल प्ले सर्विसेज खुद है, लेकिन ये एक सिस्टम ऐप है जो एंड्रॉयड फ़ोन को गूगल की डेवलप की हुई ऐप्स और प्ले स्टोर्स की ऐप्स को अपडेट करने देती है। यूट्यूब, गूगल मैप्स और गूगल तीनों आजकल के तमाम एंड्रॉयड फ़ोन्स का लाजमी जुज़ है। अब तो ये तमाम एंड्रॉयड फ़ोन्स में पहले से इंस्टॉल होती हैं। जो एप्लीकेशंस फ़ोन में पहले से इंस्टॉल होती हैं वो भी इंस्टॉलेशन की तादाद में शामिल होती हैं। गूगल की ये तीनों एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर पर भी मौजूद है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।